अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान बहुत ज्यादा कोट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप उसका खुदा न खास्ता सर फाड़ दें। कि एज ए जो ओहदा है वजीर आला, उनको बताना चाहता हूं कि इस तरह के काम ना करें। फिर आप देखें कि आप समझते हैं कि हमारी कौम कोई कमजोर कौम है, क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग कमजोर लोग हैं। अब एक तरह से हमें वहां पे हकीकी मानों में जमहूरियत नजर आई, वोट की इज्जत नजर आई। जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके सामने डोनाल्ड लू जिस तरह जवाबदेह था, ये खान साहब ने जनाब आज जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसके उन्होंने ये कहा कि ये मैं जेल में ही रहूंगा और ये हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। फैज साहब के भाई जो गिरफ्तार हुए थे, नजफ हमीद साहब, उनकी जमानत हो गई है। और जी पीएसएल की कम जो इनामी रकम है उसके ऊपर भारतीय लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पहले मैंने इनकी तस्वीर देखी तो मैं एकदम से मैंने फौरन टीवी रोका, मैंने कहा जनाब वजीर दाखिला क्या कह रहे हैं, पर पता चला नहीं नहीं नहीं, इस वक्त वजीर दाखिला वाले मोहसिन नकवी नहीं है, इस वक्त पीसीबी वाले नकवी हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान बहुत ज्यादा कोट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप उसका खुदा न खास्ता सर फाड़ दें। अब ये वो बयान है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तबसरे भी हो रहे हैं, तज्जिए भी हो रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और इंटरव्यू भी दिया है। आई डोंट नो, वो किसी सोशल मीडिया के बंदे को वो इंटरव्यू दे रहे थे। ये साइट पे आप वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर वो जो बातें कर रहे हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट या अहमियत की हामिल है कि उसके ऊपर बात करने की भी जरूरत है, उसके ऊपर तवज्जो देने की भी जरूरत है। लेकिन उसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो हमें मीडिया में नजर नहीं आ रही। इस वीडियो के अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये जो पंजाब हरकतें कर रहा है कि जनाब मेरे वहां से वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया आपने, उन्होंने कहा कि अगर फिर ऐसी बात है तो आए मुझे गिरफ्तार कर लें। और पंजाब की वजीर आला के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो खातून है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये हमारी रवायात नहीं है। लेकिन मैं पंजाब के एज ए जो ओहदा है वजीर आला, उनको बताना चाहता हूं कि इस तरह के काम ना करें। फिर आप देखें कि आप समझते हैं कि हमारी कौम कोई कमजोर कौम है, क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग कमजोर लोग हैं। अब अगर अली अमीन गंडापुर साहब को आप देखें तो पाकिस्तान के वो वाहिद वजीर आला हैं, वो वाहिद वजीर आला हैं जिनके उस ओहदे के ऊपर, जिनके मैंडेट के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, जिनके मैंडेट के ऊपर हर कोई ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा मैंडेट उनके पास है। 2/3 अक्सरियत उनकी जमात वहां पे लेके आई और बगैर इंतखाबी निशान के। तो सबसे ज्यादा मैंडेट अगर किसी वजीर आला के पास है तो वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास है। अगर आप सिंध में चले जाएं तो वहां पे भी जो मामलात हैं वो हमारे सामने है। एमक्यूएम का जो मैंडेट है, दीगर जगहों पे जो इल्जामात लग रहे हैं वो हमारे सामने है। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, महर शराफत जो मरियम बीबी के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो बाकायदा ये क्लेम करते हैं कि मैं इलेक्शन जीत चुका हूं। वो फॉर्म 45 उठा के फिर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी शुरू की हुई है। तो मरियम बीबी की तो अपनी जो नशिस्त है उसके ऊपर भी इल्जाम है कि जनाब वो नहीं जीती हुई, वो हारी हुई है। अगर वो मान भी लिया जाए कि वो जीती हुई है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने अब उसका नोटिफिकेशन किया है, तो लीगल पोजीशन तो यही है कि वो जीती हुई है। लेकिन वो जितने मैंडेट से जीती है कि 2-2.5 हजार वोट, वो महर शराफत जो एक खंबा है उसके मुकाबले में लाहौर से मरियम बीबी सिर्फ 2.5-3 हजार की लीड से जीती हैं। तो बहुत सारी मामलात हैं जिनको देखने की जरूरत है। और जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर एक भरपूर मैंडेट लेके आया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर जो अहमियत में कह रहा था जिस बात की ज्यादा है वो रिश्वत वाली बात के ऊपर, इसलिए कि वो मीडिया में उसकी एक तरह से वो हाइप ज्यादा क्रिएट हो गई कि खुदा ना खास्ता किसी का सर फाड़ दो, ये कर दो। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। वो एज उन्होंने ये कहा कि एक नाराजगी का उन्होंने इजहार किया और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि अगर कोई रिश्वत लेने वाला है, देने वाला है, दोनों ही जहन्नमी है। पर अगर अली अमीन साहब इस पे वो क्लैरिफाई भी कर दें तो बेहतर है कि वो, मैं ये एज ए मेटाफोर के तौर पे बात कर रहा था, खुदा ना खास्ता जाके लोगों के आप सर ना फाड़ना शुरू कर दें, वो रवैया मुनासिब नहीं है। पर एनीवे जो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ पे पुलिस भेजेंगे, हमें गिरफ्तार करेंगे, हमारे वारंट निकालेंगे, ऐसा करना बंद करें। पंजाब में बड़े अरसे से ये हो रहा है, लोगों के खिलाफ नाजायज मुकदमात हैं। 9 मई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि 99.9% जो मुकदमात हैं वो नाजायज हैं। उन्होंने कहा कि ये जिधर मैं बैठा हुआ इधर साथ ही जो पुलिस स्टेशन है केपी में, वहां पे मियाँ साहब के खिलाफ भी एक जो है बगावत का केस हुआ हुआ है, गद्दारी का केस हुआ हुआ है। जरदारी साहब के ऊपर भी गद्दारी के यहाँ पे केस हुए हैं। क्या हम भी उनको एक्टिव कर दें और वारंट निकाल दें तो फिर हम भी ये करेंगे? तो ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। तो बुनियादी तौर पर जिस चीज का मैं पहले भी इजहार कर चुका हूं कि अगर हुकूमत के लिए कोई चैलेंज होगा तो सबसे बड़ा चैलेंज खैबर पख्तूनख्वा और ओवरसीज पाकिस्तानी। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो आज जिस तरह की बातें की हैं, आप अगर कोई ये समझती है वफाक के अंदर कोलेशन के जी वो उनको निकाल देंगे, नायल कर देंगे और वो आसानी से चले जाएंगे, ये मामलात इसी तरह कोई नया वज़ीर आला आ जाएगा और वो अंदर से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, मेरे ख्याल में चीजें अब उससे आगे निकल चुकी हैं। ऐसा होना वहां पे मुमकिन नहीं है, उसका एक रिएक्शन आएगा।
अच्छा, अब जो दूसरा चैलेंज है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, वो आपने देखा कि आज डोनाल्ड लू साहब ने जब वहां पे एक फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी के अंदर अपना वहां पे बयान वगैरह दिया, एक तरह से हमें वहां पे हकीकी मानों में जमहूरियत नजर आई, वोट की इज्जत नजर आई। जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके सामने डोनाल्ड लू जिस तरह जवाबदेह था, ये वो डोनाल्ड लू है जिसके हवाले से हमें यहाँ पे उस वक्त की हुकूमत ने बताया, वजीर आजम ने बताया कि जी मेरी हुकूमत खत्म करने की ये बातें कर रहा है और ये इतने ताकतवर है, लेकिन अवामी नुमाइंदों के सामने वो बिल्कुल इस तरह बैठे हुए थे कि जो मर्जी वो सवाल कर रहे थे वो आगे से उसका जवाब दे रहे थे। तो ये असल जमहूरियत की ताकत है। एनीवे, इलेक्शंस के हवाले से डोनाल्ड लू ने कहा कि हमारे भी तहफुजात हैं, तहकीकात होनी चाहिए। वहां पे जो मुख्तलिफ कांग्रेसमैन थे उन्होंने भी बात की, बयानात दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो नाजायज लोगों को पकड़ा गया है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं, वो लोग छुटने चाहिए। एक सेनेटर ने, कांग्रेसमैन ने तो यहाँ तक कहा कि अमरीकी जो सफीर है गालिबन उनको जाके इमरान खान से जेल में मुलाकात करनी चाहिए। ये मंसूर अली खान साहब ने भी अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो प्रेशर पड़ रहा है ओवरसीज के अंदर। और ये इनमें से जो एक कांग्रेसमैन ये कह रहे थे कि जो नाजायज लोगों को जेलों में बंद किया हुआ है, इनका हमने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से और बयानात वगैरह भी दिए थे, एक लेटर भी सामने आया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये ओवरसीज की वजह से हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से हो रहा है। वो वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं, अपने नुमाइंदों को जाके बता रहे हैं। और जो मैं कहता हूं कि इस हुकूमत के दो चैलेंजेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा और ओवरसीज पाकिस्तानी। ये मैं अभी नहीं कह रहा, ये 2022 से मैं कह रहा हूं। आप पीछे चले जाए मेरे व्लॉग्स के अंदर, मैं कॉन्स्टेंटली बार बार एक ही चीज कहता हूं कि इस हुकूमत के, पीडीएम की हुकूमत के उस वक्त भी और अब भी दो ही चैलेंजेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा और ओवरसीज पाकिस्तानीज। और ये दोनों ऐसे चैलेंजेस हैं जहां पे बड़ा डेलिकेटली हुकूमत को एज ए स्टेटमैनशिप भी शो करनी है, जो हमारी लीडरशिप है उसको दोनों तरफ से, और मामलात को बेहतर तरीके से सुलझाना है दोनों तरफ से। तहरीक इंसाफ का भी मैं कह रहा हूं और मैं दूसरी जो हुकूमत में लोग हैं उनका भी कह रहा हूं, इसलिए कि जो मुल्की मफाद है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो लिहाजा बड़ी डेलिकेट ये मामलात हैं, इनको बेहतर तरीके से हल करने की जरूरत है। अच्छा, खान साहब ने जनाब आज जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें की हैं। वो बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये मैं जेल में ही रहूंगा और ये हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल सकती, 5-6 महीने में ये हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जी 5-6 माह जेल में रहूंगा फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जी केसेस के बारे में फैसले पहले हो चुके हैं, फैसले जितने भी मेरे केसेस हैं उनके फैसले पहले हो चुके हैं और अब केस बाद में चलाए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। अलकादर ट्रस्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि कमाल है कि जी चोरी भी नहीं हुई, पैसा भी हुकूमत के पास है, ट्रस्ट भी चल रहा है, लेकिन ये केस मेरे ऊपर चल रहा है। वो जो कहते हैं ना 190 मिलियन पाउंड, आपको अगर कोई दोबारा कहे ना कि जी 190 मिलियन पाउंड, उससे पूछें कि वो 190 मिलियन पाउंड किधर है। पहले वो कहते थे जी सुप्रीम कोर्ट की एक अकाउंट में है, अब वो हुकूमत को दे दिया जी सुप्रीम कोर्ट ने। तो 190 मिलियन पाउंड बाहर से आया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, अब हुकूमत के पास है, तो उससे इमरान खान का क्या ताल्लुक? अगर वो कोई ट्रस्ट में गड़बड़ है, वो भी अभी वहीं पे चल रहा है, उसको आप बंद कर दें, बताएं कि जनाब उसके अंदर क्या इशू है, कहाँ पे करप्शन हुई है, कहाँ पे कोई नाजायज जमीन ली गई है। लेकिन वो सारे मामला तो उसी तरह चल रहे हैं। एक जमाने में ये भी कहा गया कि जी मलिक रियाज साहब ने इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट करवा दी है, रिकॉर्ड करवा दी है, कोई बयान रिकॉर्ड करवा दिया और जल्द ही वो मंजरे आम पे आ जाएगा। मैंने उस, और ये जावेद चौधरी साहब ने भी ये खबर दी थी, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर मैं जावेद चौधरी साहब के साथ ही बैठा हुआ था और मैंने वहां पे कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि मलिक रियाज साहब, इमरान खान साहब या किसी भी सियासतदान के खिलाफ कोई बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। और फिर हुआ यही कि कोई बयान भी उनकी तरफ से नहीं आया। इसके साथ साथ उन्होंने हसन शरीफ के हवाले से भी कहा कि उन्होंने इंग्लैंड में 9 अरब का घर 18 अरब में बेचा और इस चीज का भी उन्होंने जिक्र किया। पानामा के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब इनका नाम सामने आया था और हुसैन नवाज ने टीवी पे कहा था कि फ्लैट जो है वो मरियम नवाज के हैं। वही बात, एवन फील्ड वाला मामला भी अब खत्म हो गया, लेकिन वो फ्लैट किसके हैं, किसकी मुल्कियत है, उसके ऊपर जो शरीफ खानदान के बदलते हुए मौकिफ हैं उसके हवाले से खान साहब ने क्वेश्चंस यहाँ पे किए, जो आज सहाफियों से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है सारा निजाम बेनकाब हो गया है, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट सब एक हैं, सब कुछ झूठ पे चल रहा है, इलेक्शन झूठ पर मबनी हुए जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर कितना झूठा शख्स है, फाफिन समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद भी वो बैठा हुआ है। सब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। ये सामने खबर आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज की ये खबर है, एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, खान साहब ने जो ये कहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि IMF के प्रोग्राम से मुल्क में मजीद महंगाई आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मसला है
वो बुनियादी तौर पे डॉलर्स की कमी है, और डॉलर्स की कमी का मसला सिर्फ हम ही हल कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से जब भी बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि उनको पाकिस्तान में आए और आके वो इन्वेस्टमेंट करें, डॉलर्स लेके आए। और मैं भी इसलिए ये कहता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमती शख्सियात उनके हवाले से जो बयानात देती हैं उसको जर्नलाइज ना किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों में तो नून लीग के सपोर्टर भी होंगे, पीपल्स पार्टी के भी होंगे, लेकिन जब आप सब उनको कह देते हैं कि जनाब ये ऐसे हैं कि सिर्फ यहाँ पे अपने मुर्दों को दफनाने आते हैं। ये किस मौजूद शख्सियत ने कहा था? किसने कहा था कि वो मामे लगते हैं पाकिस्तानी इलेक्शंस के, वो जाके करवाएं अमेरिका के इलेक्शंस के मुबैना धांधली की वो तहकीकात करवाएं। अब आपने देखा ना कि उन मामू ने अपने नुमाइंदगान पे वहां पे कितना प्रेशर डाला और वहां पे किस किस्म के क्वेश्चन हुए। उसके अलावा इंसानी हकूक की जो मुबैना खिलाफ वर्जियां हैं वो मामला भी इसमें सामने आया। तो वो जो मामे लगते हैं वो मामे हमारे लिए काफी मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। तो लिहाजा इस एटीट्यूड के बजाय जो हुकूमत होती है वो एक बेहतर तरीके से जवाब देती है, बेहतर तरीके से बात करती है। वो ये कह सकती है हाँ अगर किसी के कंसर्न्स हैं, रेलेवेंट फोरम्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, वो देखें और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें। जिस तरह जिन ममालिक में वो रहते हैं अगर वहां पे ड्यू प्रोसेस होता है तो यहाँ पे भी ड्यू प्रोसेस होता है। एक वजीर इस तरह का जवाब भी दे सकता था, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होता। बाकी जिसने जो जवाब देना है वो उनकी अपनी मर्जी, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के बाद हमें गद्दार साबित करने के लिए बहुत सारी बातें की गई। उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। मैं मजीद 5-6 माह जेल रहूंगा, इसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे मालूम है कि ये हुकूमत 5-6 माह से ज्यादा नहीं चल सकेगी। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बन रही कि उनको भी पता है कि ये हुकूमत ज्यादा नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, उन्होंने बहुत सारे मामलात को हल करवाने की कोशिश की लेकिन मामलात हल नहीं हो सके क्योंकि मेरे नाम पे कांटा लगा दिया गया था। उनके नाम पे वो कह रहे हैं किसी ने कांटा लगा दिया था, इस वजह से मामलात हल नहीं हुए। ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं उसमें भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सफारती सतह के ऊपर ये हमारी नाकामी है, हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जब हमारी हुकूमत थी हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से भी बेहतर थे, ईरान से भी बेहतर थे। उन्होंने कहा कि तालिबान और अमरीका के डायलॉग जो हमने करवाए और उस दौर में अफगान हुकूमत ने जो है ये जो TTP वाला मसला है उसको भी हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। जनरल बाजवा से कहा था कि जनरल फैज को तब्दील ना करें, वो दहशतगर्दी और अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। जनरल बाजवा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहता था कि इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता है, हालांकि ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। अच्छा, ये बात हमने भी खान साहब से 1-2 मीटिंग्स में पूछी थी सहाफियों ने कि क्या आप जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, तो उन्होंने बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में कहा कि बिल्कुल मेरे जहन में ऐसी कोई चीज नहीं थी और ना ही कोई ऐसा इरादा था, लेकिन ये बात मशहूर की गई। खान साहब ने मजीद कहा, ये एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। जिस जर्नल ने अफगानिस्तान और अमेरिका के डायलॉग करवाए उसको शरीफों के कहने पर हटाया गया। जनरल फैज को हटाकर बाजवा ने जाती फायदे का सोचा, मुल्की मफाद का नहीं सोचा। PDM की हुकूमत ने अफगानिस्तान पर कोई तवज्जो नहीं दी। ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो खराब ताल्लुकात हैं वो खारजा जो हमारे ताल्लुकात हैं या हमारी खारजा पॉलिसी है उसकी नाकामी है, उन्होंने ये कहा। उसके साथ साथ उन्होंने अली अमीन साहब के हवाले से भी कहा कि उन्होंने अपना सूबा चलाना है, बहुत सारे मामलात हैं और वो उनको वफाक के साथ भी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ताउन भी करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर उस वक्त बनवानी चाहिए थी जब पैसे मिल जाते। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं देगा। शरीफों से ज्यादा नाकाबिले एतमाद कोई नहीं, शरीफ फंस चुके हैं, अगर ये बूट को छोड़ते हैं तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इंतजार कर रहा हूं कि नवाज शरीफ कब लंदन भागेगा। इमरान खान ने कहा कि जनरल सरफराज की शहादत का बड़ा उनको दुख हुआ, इस चीज का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये जो बात फैलाई जा रही है कि जी वो हमने खुदा न खास्ता कोई सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज के खिलाफ या शोधा के खिलाफ कोई कंपेन चलाई है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये इस तरह का माहौल बना के हमारे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज से ताल्लुकात खराब करने की ये कोशिश है जो हमारे मुखालफिन करते हैं। ये मौक़िफ़ था खान साहब का। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक समंदर है, हमारे किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से फौज के शोधा के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की गई। हमारे और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। जिसने CCTV फुटेज चुराई है वही सोशल मीडिया के अकाउंट्स के पीछे हैं। उन्होंने जोर दिया कि मुझे गोली लगी तो उसके बाद भी किसी किस्म का कोई फसाद वगैरह नहीं हुआ, तो हम पे जो इल्ज़ाम लग रहा है वो दुरुस्त नहीं है। और वो बार बार यही कहते हैं कि जनाब जो भी 9 मई के वाक़यात हुए थे उसकी CCTV जो
फुटेज है वो क्यों नहीं सामने आ रही, उसको सामने लाया जाए और तहकीकात करवाई जाए और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं कि जनरल फैज साहब के भाई जो गिरफ्तार हुए थे नजफ हमीद साहब, उनकी जमानत हो गई है और अब उनको रिहा कर दिया गया। जी हाँ जी, नजफ हमीद रिहा हो गए हैं। ये वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार हैं और करप्शन का इनके ऊपर केस था, इनकी जमानत कैंसिल हुई थी और इनको गिरफ्तार किया था एंटी करप्शन ने, और अब अगले ही रोज गालिबन इनकी फिर जमानत हो गई और अब इनको छोड़ दिया गया है। अच्छा, एक और खबर, बड़ी अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि नेशनल बैंक के 11,000 मुलाजमीन को पेंशन अदायगी का फैसला जो है वो बरकरार रहा है। 6 साल बाद नेशनल बैंक की नजरसानी की दरखास्त खारिज करते हुए मुलाजमीन को पेंशन देने का फैसला बरकरार रखा है। अपने फैसले में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि नेशनल बैंक के जो रिटायर्ड होने वाले 11,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं उनको पेंशन की मद में 60 अरब रुपया एक माह में अदा कर दिए जाएं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस बेंच में शामिल थे और ये फैसला आया है। ये बड़ा अच्छा फैसला है, जिन्होंने सारी जिंदगी काम किया उनका हक उनको मिलना चाहिए। जी, पीएसएल की कम जो इनामी रकम है उसके ऊपर भारतीय लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये सामने खबर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो वुमेन्स लीग है उसकी भी जो इनामी रकम है वो पाकिस्तान के जो ये मेन पीएसएल है उससे ज्यादा है और इसका काफी वो मजाक उड़ा रहे हैं। अगर रकम को देखा जाए तो पाकिस्तान में 14 करोड़ की इनामी रकम मिली है, जो भारतीय तकरीबन 4 करोड़ बनते हैं, और उनकी जो वुमेन्स की लीग है उसकी जो विनिंग रकम है वो तकरीबन भारतीय 6 करोड़ है और वो फिर उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं वो तकरीबन 20 करोड़ के करीब है। इसी तरह उनकी जो दूसरी ऊपर वाली लीग है वो तकरीबन उनको 67 करोड़ देते हैं, पीएसएल की जो मर्दों की उनकी लीग है। तो इसका वो मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय शहरी के, देखें जिन्हें पाकिस्तान वो गरीब, वो अक्सर कहते होते हैं ना कटोरा कटोरा। इमरान खान के दौर में तो वो एक मेजर गौरव आर्य साहब रोज वीडियो बनाते होते थे कटोरा खान, और वो जनाब भिखारी ये वो पाकिस्तानी वो अक्सर इस तरह कहते रहते हैं। पर एनीवे, खेल होता है और खेल में स्पोर्टमैन स्पिरिट होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। अब पीएसएल भी हमारे सामने है, आईपीएल भी हमारे सामने है। उनका तो दिल इतना छोटा है कि आईपीएल तो एक स्पोर्ट्स है लेकिन वहां पे भी वो हमारे खिलाड़ियों को नहीं बुलाते, तो इससे आप अंदाजा लगा लें। तो वो मजाक उड़ाते रहें पर हमें तो उस मजाक का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे मुल्क में और बड़ी चीजें हैं जो इस वक्त हमारे साथ मजाक हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मजाक हो रहे हैं, इस मजाक से लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, मजाक के बाद एक अच्छी और सीरियस खबर, चेयरमैन पीसीबी ने तीनों स्टेडियम्स की इब्तदाई डिजाइन का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 बड़े स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन होगी। मोहसिन नकवी, ये चेयरमैन पीसीबी जनाब मोहसिन नकवी, ये सामने जो है ना जी, अब सीरीज खबर आ गई है, ये चेयरमैन पीसीबी हैं और ये अपग्रेड करवाएंगे जनाब स्टेडियम्स। तो पहले मैंने इनकी तस्वीर देखी तो मैं एकदम से मैंने फौरन टीवी रोका, मैंने कहा जनाब वजीर दाखिला क्या कह रहे हैं, पर पता चला नहीं, इस वक्त वजीर दाखिला वाले मोहसिन नकवी नहीं है, इस वक्त पीसीबी वाले नकवी हैं। तो ये पीसीबी चेयरमैन पीसीबी जो है वो ये कह रहे हैं। अब कल लोग जब वजीर दाखिला से पूछेंगे, आई डोंट नो वो इसके ऊपर क्या मौकिफ लेते हैं, लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा। अच्छी बात है जी, स्टेडियम अपग्रेड होने चाहिए। अच्छा जी, आखिर में एक छोटी सी खबर, हमाद अजहर साहब ने तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये खबर आ रही है हमाद अजहर साहब ने इस्तीफा पार्टी की आदत को भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत सोच विचार के बाद मैंने तहरीक इंसाफ के पंजाब की सदारत का जो ओहदा था और जनरल सेक्रेटरी का ओहदा था उससे इस्तीफा दे दिया है। और बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इस वक्त पार्टी की पंजाब में मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड में मौजूद होना और बानी चेयरमैन तक बराह रास्त रसाई जरूरी है। बतौर कारकुन काम करता रहूंगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।